वेलकम बैक। और आज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करते हैं। अभी पिछले दिनों में मैं देख रहा हूँ काफ़ी, और स्पेशली इस साल बहुत ज़्यादा रुझान आ रहा है कुछ नई डिग्रीज़ का। आज उन्हीं पे बात करते हैं। पहले हम लोग यही कोई आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले सारे कहते थे कि आईटी की फील्ड में चले जाओ, कंप्यूटर की फील्ड में चले जाओ और इसका बड़ा फ्यूचर है। तो वो जो फ्यूचर है, फ्यूचर इज़ नाउ। ठीक है। अब इस साल और इससे पिछले 2 साल भी, लेकिन स्पेशली इस साल मैंने देखा है कि एक बड़ा रुझान बना है सीएस, सॉफ्टवेयर और आईटी के अलावा डिग्रीज़ का, जिनमें साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और डाटा साइंस है। तो क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इन चीज़ों पे, इन डिग्रीज़ पे बड़ा फोकस कर रही हैं और स्टूडेंट्स भी इनमें आना चाह रहे हैं। लेकिन इन डिग्रीज़ के मुताबिक इनके लिहाज से कुछ मिथ्स भी हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन्हें आज फर्दर क्लियर करते हैं। और जिससे भी मैं पूछता हूँ कि भाई साइबर सिक्योरिटी क्यों करनी है, क्योंकि मैं अभी काफ़ी ज़्यादा मेरे से लोग बात कर रहे हैं इस बारे में, क्योंकि मैं खुद साइबर सिक्योरिटी का स्टूडेंट हूँ। तो उन्हें लगता है कि साइबर सिक्योरिटी हम करेंगे और हम हैकर बन जाएंगे। तो अगर ऐसा लगता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हैकिंग का साइबर सिक्योरिटी से मतलब इस तरह का कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है कि आपने साइबर सिक्योरिटी कर ली है और आप हैकर बन गए। और जो भी साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं, पहले तो अच्छी बात है, ये लोग सारी इन डिग्रीज की तरफ आ रहे हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि इससे हम हैकर बन जाएंगे, उनको अगर ये लग रहा है कि साइबर सिक्योरिटी की डिग्री में आपको हैकिंग सिखा देंगे, तो ऐसे नहीं होता। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी है, ये एक बहुत बड़ी डिग्री है, मतलब इसमें बहुत वास्ट फील्ड है ये। ठीक है। और इसमें ये नहीं है कि आपको सिर्फ हैकिंग सिखा देंगे। इस पूरी डिग्री में हैकिंग का टोटल एक ही चीज़ का हैकिंग का कोर्स है, और वो भी 3-4 क्रेडिट आवर का कोर्स होगा। तो इसमें ये नहीं है कि आप इसके बाद हैकर बन जाओगे। अगर आपने हैकिंग देखनी है या हैकर बनना है, तो जितने भी पाकिस्तान के हैकर हैं या ऑल अक्रॉस द ग्लोब हैकर हैं, वो साइबर सिक्योरिटी उन्होंने नहीं की हुई। जैसे पाकिस्तान का, अभी आपको राफिक बलोच का पता होगा, तो उसका आप सर्च कर लें, वो उसने साइबर सिक्योरिटी की डिग्री नहीं की हुई। इसके अलावा जितने भी दुनिया के बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने साइबर सिक्योरिटी की डिग्री नहीं की हुई, क्योंकि ये डिग्री रिसेंटली लॉन्च हुई है। पाकिस्तान में 2018 में हुई है, और एयर यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले की है। और इसी तरह अक्रॉस द ग्लोब भी ये डिग्री बिल्कुल न्यू है। मतलब बाकी कंट्रीज ने भी इसे 5-7-8 साल हुए, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। बिल्कुल अभी रिसेंटली ये डिग्री लॉन्च हुई है पूरी दुनिया में भी। तो ये इतनी कोई पुरानी डिग्री नहीं है कि जो हैकर है वो इससे बने। हैकिंग क्या चीज़ है? हैकिंग इस तरह है कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन की गई है, समझो अगर हमारा कंप्यूटर है, तो अगर वो जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है, या हमारा मोबाइल जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है, उसको उस तरह ना यूज़ करना, उसको किसी और तरीके से यूज़ करना, ये चीज़ हैकिंग है। ये जो हैकिंग की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी डेफिनेशन है जिसको पूरी दुनिया मानती है, वो यही है कि जिस चीज़ को आपने जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया है, उसके अलावा उसे यूज़ करना हैकिंग है। ठीक है? तो हैकिंग के लिए आपको एक्सपर्टी चाहिए, ना कि कोई डिग्री चाहिए। क्योंकि जितने भी पहले आईटी में लोग काम करते थे, जो लोग अभी फील्ड में हैं बड़े-बड़े ओहदों पे, पाकिस्तान के अलावा अक्रॉस द ग्लोब भी, ठीक है? उनका क्या हिसाब है, या तो उन्होंने सीएस की डिग्री की थी पहले, या आईटी की डिग्री की थी, या बिल्कुल ही कोई और डिग्री की थी, लेकिन आईटी की फील्ड में उन्होंने काम किया है। उसके बाद उन्हें नेटवर्किंग का पता है, तो तब वो हैकर हैं। तब वो सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में। साइबर सिक्योरिटी का काम बढ़ता जा रहा है, इसलिए अब इसका पूरा अपना एक कोर्स डिज़ाइन हो चुका है। और उस कोर्स में भी आपको इसकी साइबर सिक्योरिटी की जितनी भी फील्ड्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है, ये 2 मेन फील्ड्स हैं। अब इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं और नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। इसी तरह आपकी इन्फॉर्मेशन एश्योरेंस है, इनमें मालवेयर एनालिसिस है, डिजिटल फोरेंसिक्स है, टूल डिज़ाइन्स हैं, एथिकल हैकिंग है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग है। ये बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें रेड टीम का काम है, ब्लू टीम का काम है। उस पे इंशाल्लाह ये वो एक सीरीज़ मैं अपनी बना रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी पे, जिस पे अभी काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं डाली, उसे भी इंशाल्लाह वापस शुरू करते हैं। और ये थोड़ा मैं बता रहा हूँ कि मतलब ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, जिसमें ये नहीं है कि आप सिर्फ हैकर बनोगे। अगर आपने हैकर बनना है, तो उसके लिए इस फील्ड का अगर आपने ये डिग्री रख ली है, तो आपको स्किल पे खुद काम करना पड़ेगा और इन चीज़ों में खुद काम करना पड़ेगा। ठीक है? और ये लाज़मी नहीं है कि इसके बाद आप हैकर बनोगे। और इसके अलावा अगर साइबर सिक्योरिटी का सबके ज़हन में एक बहुत नैरो किस्म का है कि सिर्फ हम हैकर बनेंगे, ये जो मैंने फील्ड का नाम लिया ये है, और इनके अलावा भी बहुत ज़्यादा है। तो साइबर सिक्योरिटी में अगर कोई आ रहा है और उसको अगर हैकिंग का शौक नहीं है, या अगर उसे लग रहा है सिर्फ हैकिंग है, तो इस तरह का नहीं है, ये बहुत बड़ी फील्ड है। ठीक है? इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो कहते हैं कि इस डिग्री में कोई बहुत ज़्यादा मैथ्स है। ये भी काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा है। अब इसकी मुझे कोई तुक नहीं समझ आएगी, ये सारे क्यों पूछते हैं और ये कौन किस दिमाग में डाल रहा है कि भाई साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा मैथ्स है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने सब्जेक्ट सीएस में, जितने सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर में, या जो कंप्यूटर की डिग्रीज़ में सब्जेक्ट हैं, 3 शायद 3 या 4 सब्जेक्ट्स हैं इसमें भी। वही सेम सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स के, तो मैथ्स इस तरह का नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा मैथ्स है। ठीक है?
अब इसके बाद अगला हम आ जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें जो पहला इमेज आता है कि भाई इसके बाद हम जाके कोई रोबोट्स बना रहे होंगे, रोबोटिक्स बना रहे होंगे, तो उस फील्ड में भी ऐसा नहीं होता। उसमें आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा जगहों पे काम करती है। हमारा जो हमें जो एड्स आते हैं, ये सबसे बेसिक बिल्कुल बेसिक चीज़ है ना, ये जो हमारे मोबाइल में एड्स आ रहे होते हैं, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है, सबसे छोटा बेसिक। तो ये यहाँ से लेके बड़ी-बड़ी लॉजिक्स तक, बड़े-बड़े रोबोट्स तक, उसके अलावा मतलब ये भी एक बहुत बड़ी वर्सटाइल फील्ड है। इसमें भी इस तरह का नहीं है कि आप जाओगे तो सिर्फ जाकर रोबोट बनाना शुरू हो जाओगे, ये इस तरह नहीं होता, ठीक है? और ये जो हैकिंग है या आप रोबोट्स डिज़ाइन कर रहे हो या उन्हें कोड कर रहे हो रोबोट्स को, ये इसकी बहुत आगे जाके चीज़ें आती हैं जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हो, तो उससे आप पहले काफ़ी सारी चीज़ें जिनमें से आपको निकलना पड़ेगा। तो ये एक बात है। अब तीसरी एक डिग्री है जो बिल्कुल ही रिसेंट और ज़्यादा रिसेंट लॉन्च हुई है, वो है डाटा साइंस। और ये इन तीनों डिग्रीज़ का बहुत बड़ा स्कोप है आने वाले में, और आने वाले टाइम में इनका फ्यूचर काफ़ी है। और प्रेज़ेंट में भी है, और आ रहा भी जो टाइम है वो इन्हीं डिग्रीज़ का आ रहा है। अब डाटा साइंस क्या है? डाटा साइंस भी सर्वर के साथ काम करती है, डेटाबेसेस के साथ काम करती है, क्लाउड स्टोरेज के साथ काम करती है, और इसमें भी ये नहीं है कि आप जाके सिर्फ डाटा स्टोर कर रहे हो या इस तरह का कुछ। ये भी एक बड़ी फील्ड है, इनके अंदर काफ़ी सारी वर्सटाइल चीज़ें होती हैं इन सारी फील्ड्स के अंदर। अभी यार ये आवाज़ इग्नोर करना, खैर। तो ये भी जो फील्ड है ये भी बड़ी फील्ड है, ठीक है? इसके अंदर भी आप इनको अगर आप सर्च करने पे आ जाओ ना, तो इनमें भी बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं। डाटा स्टोर करने के कितने एल्गोरिदम्स हैं, किस तरह स्टोर हो सकता है, किस तरह हम लोग इसको ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं, और स्टोरेज के मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा मैकेनिज़्म होते हैं, कौन से मैकेनिज़्म से हमारी कॉस्ट कम लगेगी। और इसी तरह जो सर्वर्स होते हैं, सर्वर्स पे कई सारे काम होते हैं, जिस तरह आपका एसक्यूएल के काम होते हैं, इसके अलावा सर्वर्स पे बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो ये जो 3 फ़ील्ड्स हैं, इनको आप अपने ज़्यादा सर्च करो, और ये तीनों फ़ील्ड्स हैं, इनका आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। और इन फ़ील्ड्स में अगर सारे आ रहे हो तो अच्छी बात है। स्किल्स साथ आपको खुद लेनी पड़ेंगी, लेकिन ये जो थोड़ी-सी 3-4 चीज़ें ना आपके ज़हन में कि हैकिंग आ जाएगी या रोबोट्स बना देंगे, ये सिर्फ़ डाटा स्टोर करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और बस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और साइबर सिक्योरिटी वाली वो अपनी सीरीज़ इंशाल्लाह वापस कंटिन्यू करते हैं। और इसके अलावा जो क्रिकेट पे वीडियोज़ होंगी वो भी कंटिन्यू करनी है, क्योंकि आगे हमारा वर्ल्ड कप भी आ रहा है और एशिया कप भी आ रहा है, और वो भी बनाएँगे। तो बस ठीक है फिर।